सुना रहा हूँ एक दास्तान है, सावन का महीना बड़ा पावन महान है। सुनिए, सुना रहा हूँ एक दास्तान है, सावन का महीना बड़ा पावन महान है। लाखों कवड़िया जाते हैं श्री बाबा धाम को, जपते हुए उमंग में बम बम के नाम को। एक लौता बेटा बाप का माता का नौनिहाल, कांवड़ चढ़ाने के लिए वो भी चला 1 साल। उसकी पत्नी बोली कि आपके संग मैं भी जाऊंगी, कांवड़ आपके साथ में जाकर चढ़ाऊंगी। खुशियों में झूमते हुए वो दोनों चल पड़े, भोले को जल चढ़ाने के लिए घर से निकल पड़े। सुल्तानगंज में पहुंचकर जहां से जल भरा जाता है, गंगा के किनारे खुश होके देखने लगे मेले के नजारे। पति बोला आ रहा हूं मैं स्नान कर अभी, फिर पीछे तू नहाना आ जाऊं मैं जभी। और कूद पड़ा गंगा जी में डुबकी लगाया, फिर लौट करके वो वहां वापस नहीं आया। पत्नी को गया छोड़ अकेली संसार में, वो बह गया श्री गंगा जी की बीच धार में। चारों तरफ में जैसे एक चित्कार मच गया, गंगा के किनारे में हाहाकार मच गया। पत्नी पछाड़ खाती थी, रोती थी जार जार के भोले तूने लूट लिया मेरा सोने का संसार। संभालो प्रभु अपनी कांवड़, लुट गई मैं अभागन यहाँ पे, लुट गई मैं अभागन यहाँ पे, लुट गई मैं अभागन यहाँ पे। ये लो संभालो भोले अपनी कांवड़, लुट गई मैं अभागन यहाँ पे, लुट गई मैं अभागन यहाँ पे। लूट लिया तुमने मेरे सोने के संसार को, कर दिया वीरान महकते हुए गुलजार को। कौन कह रहा है कि तू दानी दयावान है, दीन और निर्बल पे सदा रहता मेहरबान है। आज सभी बात तेरी मैंने लिया जान है, बस निर्दयी कठोर है पत्थर का तू भगवान है। अरे उठ गया विश्वास मेरा आज तेरे नाम से, क्या कहूंगी दुनिया को जाकर के तेरे धाम से। ओ मैं भी चली जाऊंगी दुनिया से नाता तोड़कर, अब यही मर जाऊंगी पत्थर से सर को फोड़कर। तब देख के उस दुखिया को सब लोग तरस खाते थे, कोई देता था तसल्ली और कई समझाते थे। पर नहीं था उसको अपनी दीनों दुनिया का ख्याल, फाड़ती थी कपड़े तन के, नोचती थी सर के बाल। और फिर कभी कहती थी भोले झूठा तेरा नाम है, अरे दीन और दुखियों के कभी आता नहीं काम है। ये लो संभालो प्रभु अपनी कांवड़, लुट गई मैं अभागन यहाँ पे, लुट गई मैं अभागन यहाँ पे।
छाले पड़े कुमला। जो लोग कभी कांवड़ उठा के बाबा को जल चढ़ाने गए हैं वो जानते हैं कि पैरों के हालत क्या होते हैं। और वैसे भी सच्चाई तो ये है, इरादे सैकड़ों बनते हैं बन के टूट जाते हैं। इरादे सैकड़ों बनते हैं बनकर टूट जाते हैं और वही कांवड़ उठाते हैं जिन्हें भोले बुलाते हैं। पैरों में छाले पड़े कुमला गया कोमल बदन, मारे भूख प्यास के होती थी कंठ में जलन। और बाल थे बिखरे हुए कपड़े बदन के तार तार, राह में गिर पड़ती थी बेहोश होके बार बार। तब देख करके हाल एक संत को आई दया और पानी पिला करके पूछने लगे, बेटी बता अरे हाल जरा अपना सुना दे यहाँ पे बैठ कर। किस लिए तू फिर रही है मारी मारी दर बदर। रोके वो कहने लगी बस टूट गया भाग है, आज इस दुनिया में मेरा लुट गया सुहाग है। संत बोले बेटी तू हिम्मत से जरा काम ले, एक दफा भोले प्रभु का प्रेम से तू नाम ले। अरे देते हैं सबको सहारा तू उन्हीं को याद कर, जो भी तुझको कहना है चल के वहीं फरियाद कर। वो चीख करके कहने लगी झूठा तेरा ज्ञान है, अरे इस जगत में कोई भी ईश्वर है ना भगवान है। और मारने उस संत को पत्थर उठा आगे बढ़ी और थर थर आके इस तरह कहते हुए वो गिर पड़ी। क्या ये लो संभालो भोले अपनी कांवड़, लुट गई मैं अभागन यहाँ पे, लुट गई मैं अभागन यहाँ पे। बोलो संभालो प्रभु अपनी कांवड़, लुट गई मैं अभागन यहाँ पे, लुट गई मैं अभागन यहाँ पे। पत्नी का मिलाप भोले के दरबार में कैसे हुआ और वो संत कौन थे? फिर सैकड़ों कांवड़ियों की कांवड़ झपट के तोड़ दी, मार के पत्थर ना जाने कितनों के सर फोड़ दी। और पीछे 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 आ गई वो भोले जी के द्वार में। गिर पड़ी वो औंधे मुशिव शंभू के दरबार में और बोली चीख मार के क्या तू ही वो भगवान है? अरे कर दिया बगिया को मेरे तूने तो वीरान है। क्या मिलाओ निर्दयी सुहाग मेरा लूट कर, रोने लगी हिचकियां ले लेके फूट फूट कर। कि है अगर भगवान तो क्यों सामने आता नहीं, बिजली आसमान से क्यों मुझ पे गिराता नहीं। और सर को पटकने लगी शिवलिंग पे वो बार बार, बहने लगी सर से उसके चारों तरफ खून की धार। के अरे आज तो प्रीतम को अपने लेके मैं घर जाऊंगी, वरना तेरे धाम में सर फोड़ के मर जाऊंगी। फिर हो
लगा लिटा दिया मंदिर के ला बाहर उसे। लोगों ने समझा ये किनारा जगत से कर गई। ये कौन थी बेचारी आज आके यहाँ मर गई। फिर आई एक आवाज, तुम सामने में की गाड़ी क्यों चला रहे हो? ये फंस गया सीएम। तुम सामने में की गाड़ी क्यों चला रहे हो? तुम सुन रही हो? तुम क्या बोल रही हो? मुझे गाड़ी चलानी है इसलिए मैं सामने देख रहा हूँ। मुझे सब पता है तुम सामने क्यों देख रहे हो। सभी गाड़ी चलाने वालों को पता होता है कोई सामने क्यों देख रहा होता है, क्योंकि उसे गाड़ी चलानी होती है। नहीं, वो लड़की जा रही है स्कूटी पे आगे, इसको देख रहे हो। तुम पागल हो क्या? इसे मेरी गलती है कि वो स्कूटी वाली लड़की मेरे आगे जा रही है, या उसी स्कूटी की गलती है, या सड़क की गलती है? मुझे नहीं पता। जैसी कोई लड़की है तुम पीछे लग जाओ। पीछे पीछे देखती गाड़ी चलती, सुनो पीछे देखती गाड़ी चलती है। हेलो भाई, पीछे देखो। ज्यादा ड्रामा मत करो। जैसी लड़की का हाथ है वैसे फटाफट खड़ी हो भी। अरे वो ट्रैफिक वाली मैडम थी, इसलिए मैंने गाड़ी रोक दिया था यार। अच्छा, पीछे जब पुलिस वाले ने रोका था तब तो तुम नहीं रुके थे। पुलिस वाला हमारा चालान काट देता। कुछ रूल रेगुलेशन पता है, वो मेरे पिछाड़ में डंडा लग मारता। सारे रूल्स पता है मुझे, तुम्हारे भी और उनके भी। चढ़ जाओ। क्या देख रहे हो शीशे में? पीछे आ रही होगी कोई लड़की। ये बार बार घूम फिर के लड़की कहाँ से आ जा रही है? अरे शीशे में ये देखना होता है कि गाड़ी कहीं बगल से तो नहीं गुजर रही। जब यहाँ पे कोई बैठता है ना गाड़ी की सीट पे, उसकी चार आंखें होती है, इधर उधर इधर। मैं इस शीशे में भी देखूंगा पीछे। चार आंखें होती है, चार आंखें। हाँ, चारों आंखों से तुम्हें लड़कियों को देखना। फिर फिर से क्या मतलब? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? यही कि आंख बंद करके गाड़ी। सीधे जा चला तू बाबा धाम की डगर। अरे पत्नी तेरी कर रही है बस तेरा ही इंतजार। अरे तेरी जुदाई में हो गई है बेचारी बेहाल। संत के सर से खून की मोटी सी धार। इसको क्या बोलते हैं? मैंने संत से ये देख करके JCB बोलते हैं मेरे ख्याल से, नहीं? इसका मतलब क्या है भाई? ये हाथी है। बाबा कैसे चोट तुम लगी है जैसी मुझे भी हो, बताइए। हर पिच में अच्छी लगती अपने हो। दिल की ना छुपाइए। वो संत बोले, अरे मेरी एक बेटी है गुस्से में आज हार कर। फोड़ दिया सर मेरा पत्थर से मार मार कर। और मुस्कुरा के कहने लगे उसका ये उपहार है। और मेरी पगली बेटी को मुझसे बड़ा ही प्यार है। अरे है बड़ी जिद्दी अभी दुनिया से वो नादान है। पर कुछ भी हो मैं हूँ पिता और वो मेरी संतान है। पर कुछ भी हो मैं हूँ पिता और वो मेरी संतान है। तब तो वो घबरा गई सुनकर पतिदेव के बयान को कि नाथ मैं भी तो मार बैठी थी एक संत दयावान को। और पत्नी बोली क्या? फिर पत्नी बोली नाथ अब कांवड़ अभी मंगाइए। फिर पत्नी बोली नाथ अब कांवड़ अभी मंगाइए। और मेरे साथ भोले जी को चल के जल चढ़ाइए। हाथों में जल पात्र लिए दोनों जब आगे बढ़े, देखा मुस्कुराते हुए संत को वहां खड़े। और देख करके उनको वहां हो गए हैरान है। क्या दिव्य रूप उनका है, चेहरा प्रकाशवान है। फिर उन्हें दिखलाई पड़ा बहती है जटा से गंग। और भोले बाबा थे खड़े हंसते हुए गौरी के संग। सामने को शिव चरण वो दोनों जब आगे बढ़े, लोग हो गए भोले जी शिवलिंग पे वो गिर पड़े। अब रोके वो कहने लगे गलती क्षमा कर दीजिए। आपके शरण में है बाबा दया कर दीजिए। धन्य है माया तेरी तू दानी दयावान है। चरणों में अपनाइए हम मूर्ख है नादान है। वो भोले तेरा भेद कोई पाया नहीं पार है। पूछ
तभी तो सभी संसार है।